आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है, यानी कि आने वाले 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ेगी और 9 दिनों तक टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। इस नौतपा की गर्मी से बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए चिकित्सकों ने हमें बताया है, तो वहीं इस नौतपा का क्या महत्व है प्रसिद्ध ज्योतिष से आज हम जानेंगे। वहीं मौसम विशेषज्ञ ने भी नौतपा की जानकारी हमें दी है, तो आइए देखिए ये नौतपा पर खास रिपोर्ट। नौतपा के 9 दिनों में सबसे भीषण गर्मी पड़ती है। इस बार सूर्य को गुरु का साथ मिलने से नौतपा को और भी झुलसाने वाला होगा। नौतपा शनिवार से शुरू हो गया है और 2 जून को समाप्त होगा। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर नौतपा शुरू होता है। सूर्य अभी वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ इनको गुरु का भी साथ मिल रहा है। गुरु भी 1 मई को ही वृषभ राशि में आ चुके हैं। गुरु और सूर्य का यह संयोग गर्मी के मौसम में तपिश को और बढ़ाएगा, यानी कि अब की बार नौतपा में सूर्य देव लोगों को झुलसाएंगे। नौतपा हर साल होता है। 9 दिन का जो ये समय होता है, इसमें सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र होता है और शुक्रदेव सूर्यदेव के शत्रु नक्षत्र होते हैं, शत्रु राशि होती है। तो सूर्य और शुक्र जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पात तो मचता है। मौसम जो है वो बैसाखा और जेठ का चल रहा है, तो इसमें तो गर्मी पड़ेगी। अब जब 25 तारीख को अभी वैसे सूर्यदेव शुक्र की राशि में ही है, लेकिन जब 25 तारीख को शुक्र के ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो ये 9 दिन रहेंगे और 9 दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो इतना तपाएंगे, मेरे ख्याल से इंदौर क्या पूरे भारत का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जाएगा एवरेज अगर हम देखें तो। उसके बाद जब जैसे ही वो मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी, क्योंकि उस समय वो अपने मित्र राशि में चले जाएंगे और मित्र राशि में मित्र नक्षत्र में जाने के बाद बारिश की संभावना होगी, सूर्यदेव का प्रकोप कम होगा। ये नौतपा का महत्व होता है जो 25 तारीख से और 3 जून तक रहेगा। ये नौतपा का महत्व। पंकज शर्मा पाटन वाले गुरुजी का बेटा। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा में 9 दिनों तक सबसे गर्मी अधिक रहती है। अधिकतम टेम्परेचर के साथ ही करीब 42 सेंटीग्रेड डिग्री से अधिक तापमान बना रहता है और ये 2 जून तक चलेगा। इस दौरान सूर्य अपने सर्वाधिक गर्मी पे हाई पीक पे रहता है और इस दौरान हम देखते हैं तो जो नौतपा होता है उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम तापक्रम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है, ये एक बार हमको 44-45 हो सकता है, 46 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। और इस बार जो नौतपा है वो काफ़ी तपने की संभावना व्यक्त की जाती है। नौतपा के दिनों में होने वाली बेतहाशा गर्मी तमाम जीव जंतुओं के साथ ही मानव शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। लिहाजा नौतपा की गर्मी में बचाव को लेकर किस तरह सावधान रहना चाहिए, इसको लेकर चिकित्सक ने भी अपनी राय दी है। इंदौर के लाल अस्पताल स्थित चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने नौतपा की गर्मी में सुरक्षित रहने को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी है। आज से नौतपा शुरू हो चुका है सामने, यानी कि सूर्य की किरणें सर अब और तेजी से पृथ्वी पर आएगी। क्या कहेंगे, टेम्परेचर भी लगातार हाई हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विगत कुछ दिनों से टेम्परेचर काफ़ी तेज बना हुआ है, लगातार 42 डिग्री के ऊपर कुछ दिनों से बना हुआ है और ये मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसे में रोहिणी जो कि अमूमन तेज टेम्परेचर के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में एक आशंका ये बनती है कि टेम्परेचर कुछ और तेज जाएगा, क्योंकि अभी आसमान खुला हुआ है और कोई ऐसे कोई भी आसार नज़र नहीं आते कि रोहिणी ढलेगी या कहीं से भी टेम्परेचर कम होगा। तो यदि टेम्परेचर कुछ और ऊपर जाता है तो लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि अत्यावश्यक होने पर ही बाहर निकले। बाहर निकलने का अपना समय निर्धारित कर लें। जैसे अगर अभी अपन इस समय देखें तो इस समय भी टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर निकल चुका है। कुछ देर बाद 11-12 बजे ही टेम्परेचर 40 को टच कर जाता है। तो यदि कुछ काम ऐसे हों जो 12 बजे के पूर्व निपटाए जा सकते हैं तो उनको कर दिया जाए, तो बाकी कामों को 4 बजे के बाद किया जाए। यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो, जब तेज गर्मी का समय होता है तो सर को ढक के फुल बाहों का कपड़ा पहन के, गमछा, कैप इत्यादि लगा के बाहर निकले। बाहर निकलने के पूर्व ये जरूर ध्यान रखें कि शरीर में आर्द्रता अधिक हो, यानी कि पानी की भरपूर मात्रा लेकर निकले। दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर में वेरिएशन का जरूर ध्यान रखें।
लोग बाग ये ध्यान नहीं रखते हैं, कभी एकदम से ठंडी से बाहर तेज धूप में चले जाते हैं तथा तेज धूप में से बाहर आने के बाद एकदम से तेज ठंड में आ जाते हैं। ऐसे में गर्मी का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि 2 चीज़ों का ध्यान रखें, टेम्परेचर में वेरिएशन कम से कम हो और धूप में जाने से बचने के साथ साथ धूप में जाना आवश्यक हो तो अपने शरीर को अधिक से अधिक